नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा मेत्रे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ परम शिष्य चैनल में। ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा मेत्रे फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक में जाने के पहले मैं आप सबको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपके 100% लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, जो मेरा वीडियो को 100% लाइक्स का रेशो है उसके लिए। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे विषयों पर आपके लिए लेके आऊंगी अच्छे वीडियोस। आपका ये प्यार हमेशा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कितनी बार होता है कि जहाँ पे हमें बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता है। आपने भी ये गौर किया रहेगा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कल हमारे मॉम डैड को थे, आज हमको भी है और कल शायद हमारे बच्चों को भी रहेंगे। या फिर आपने भी आपके आसपास जो एज 20-25 के बीच में होते हैं उनको देखा रहेगा, कितने इंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव और लाइफ में कुछ करके दिखाने की इच्छा उनमें होती है, बहुत ही एनर्जी होती है। एट द सेम टाइम जिनकी एज 60, 70, 80 तक पहुंच गई होती है, इनमें से ज्यादातर लोग नाखुश होते हैं। वो ऐसे सोचते रहते हैं कि लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना था पर मैं नहीं कर पाया। एक फेलियर की भावना उनके मन में रहती है। ऐसा क्यों? शॉर्ट, अगर हमें ये जानना है कि जो 20-25 के उम्र में मैंने डिसाइड किया था वो मेरी उम्र जैसे बढ़ती जा रही है वैसे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर उसमें गैप क्यों है, तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये समझ में आता है कि जो कुछ करने के लिए हम डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करना और उसका होना या नहीं होना, इसमें हमारी लाइफ का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। हम लोग कहीं पे भी कुछ ट्रैवल करने की सोचते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, तो पहले तो अपना डेस्टिनेशन फिक्स रहता है। आगे जाके तो हम ये भी सोचते हैं कि मुझे कौन से दिन पे निकलना है, मुझे फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। तो लाइफ के बारे में ही हम क्यों ऐसे सोचते हैं? और अगर हम लोग यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे हम लोग ये क्यों सोचते रहते हैं कि आई एम नॉट सक्सेसफुल और आई एम फेलियर? तो एटलीस्ट आप अपना डेस्टिनेशन तो पहले फिक्स करो। एंड दैट इज व्हाट, मैं जो करना चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैं जैसे करना चाहता हूं वैसे क्यों नहीं हो रहा है, उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है। ये सवाल अगर आपके मन में है तो दूसरा सवाल आपको खुद को ये पूछना है कि क्या मेरे लाइफ का कोई उद्देश्य है, और अगर है तो वो क्या है। पूछिए अपने आप को, क्योंकि तब तक आपके मन के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। तो इस सवाल के बारे में और एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने देखा रहेगा अपने आसपास बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो एज के हर एक स्टेज पे लाइफ में जितने भी बदलाव आते रहते हैं उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस या उसके लिए बहुत सारी नकारात्मक बातें करते रहते हैं। अभी जैसे आपको पता है जो लाइफ में चेंजेस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होते हैं, एंड दैट्स द वे ये बोला जाता है कि चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर। वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम लोग उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बोलते रहते हैं, और जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसको इग्नोर करते हैं। मतलब लाइफ में जो भी चेंजेस आते रहते हैं उसको एक्सेप्ट करना ये हमारे कंट्रोल में है। लेते हैं स्मार्टफोन का। आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जो 90s के पहले किसी को नहीं पता थे। पर आज अगर स्मार्टफोन हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे हमें वो जाते जाते मिल गए हैं, राइट? मतलब उसके पीछे किसी ने कितना एफर्ट्स डाला है इसके बारे में हम लोग जरा भी नहीं सोचते। या फिर ये एक साधन हो सकता है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं, ये हम लोग नहीं सोचते हैं।
जो सपना हमने 90s के पहले देखा था, ऐसे बहुत सारे सपने हैं। ये स्मार्टफोन तो जस्ट एक एग्जांपल है। जैसे वो टाइम पे हम लोग अगर टीवी चैनल भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तब तक तो सिर्फ दूरदर्शन ही था। तो आज अगर ये सारी फैसिलिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि ये टूल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स दैट सैटिस्फैक्शन इन द लाइफ। तो आज ही आप अपने लाइफ का गोल डिसाइड करें और जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। लाइफ और ज्यादा आसान हो जाएगी और आप समय के साथ चलोगे। और दोस्तों, मुझे पता है इसी विषय के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे। अपनी तरफ से आपके सवालों को आसान करने के लिए फिर से आपके लिए मराठी और हिंदी में वीडियोस लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, सी यू अगेन।